BA थर्ड ईयर फर्स्ट पेपर। और अभी हम सब इन्हें अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के बारे में देखेंगे। जब देश के अंदर दूसरा, देश के बाहर जब दूसरा गोल्डन सम्मेलन चल रहा था, तो उस समय लॉर्ड विलिंगटन ने सरकारी दमन चक्र जो है वो और तेज कर दिया। और जब गांधी जी वापस लौटे तो और कृषि संबंधी जब झगड़ों के संबंध में नेहरू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी, उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में सैनिक शासन या मार्शल लॉ जो है वो लागू कर लिया गया। ऐसी परिस्थिति में गांधी जी ने वाइसरॉय से मिलने की कोशिश की, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि कोई भी कार्य या निर्णय लेने से पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि बातचीत से जो है ये समस्या का समाधान हो। लेकिन वाइसरॉय ने गांधी जी से मिलने के लिए मना कर दिया। और उसके बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की। अब ऐसे में सरकार ने जो है वो इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचलने का निर्णय जो है वो लिया। और एक के साथ एक सरकार द्वारा एक के बाद एक कई अध्यादेश दिए गए। 4 जनवरी 1932 को सरकार ने कई अध्यादेश जो है वो जारी किए और लागू किए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, कांग्रेस के और भी नेता छोटे बड़े उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे संगठन को असंवैधानिक घोषित किया। संस्थाओं के समाचार पत्र बंद कर दिए गए। उनकी जो कोष आदि थे उनको जब्त कर लिया गया। अब 1930 में और 1932 में जो अवज्ञा आंदोलन हुआ उसमें कुछ मूल डिफरेंसेस थे, फर्क था। पहला तो ये था कि 1930 में जो आंदोलन हुआ था उसमें कांग्रेस द्वारा पूरी तैयारी की गई, कार्यक्रम में और हर तरह से जो है कांग्रेस ने उसके लिए तैयारी की थी। और सरकार जो है वो बचाव की मुद्रा में थी, सरकार डिफेंसिव थी, बचाव की मुद्रा में थी। इस कारण से जो है वो उस समय इस आंदोलन को जो है वो सफलता कुछ मिली थी। लेकिन 1932 में कांग्रेस की इस समय तैयारी जो है इस आंदोलन की बिल्कुल नहीं, और इसके विपरीत जो सरकार थी वो इसको कुचलने के लिए दृढ़ संकल्प थी और पूरी तरह से तैयार थी। तो उन्होंने जो है वो इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोरता क्रूरता से काम लिया। और लगभग 1933 के अंत तक 1.25 लाख लोगों को जो है वो गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। और सरकार ने स्थान स्थान पर लाठीचार्ज करती थी। कहीं की सरकार को लगते नहीं, थोड़े लोग इकट्ठे हो गए, विरोध होने की संभावना है, वहां पर जो है वो लाठियों से उनको खदेड़ दिया जाता था। ये जो आंदोलनकारी होते थे उनमें गोलियां चलाई जाती थी, संपत्तियों की कुर्की कर दी जाती थी, गांव पर सामूहिक जुर्माने लगा दिए जाते थे, भूमि को जब्त कर लिया जाता था। तो सरकार ने सोचा था कि इस तरह से जो है वो करने से आंदोलन को तुरंत ही कुचल दिया जाएगा। हालांकि ये आंदोलन जो है वो लगभग 2.5 साल तक जो है लोगों ने सरकार का इस प्रकार से सामना किया। और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने हरिजनों का अलग प्रतिनिधित्व रोकने के लिए अनशन शुरू किया। तो उसके बाद जो है वो सरकारों में समझौता हो गया और पृथक प्रतिनिधित्व को छोड़कर जो सीटें थी, सामान्य जो संरक्षित सीटें थी, उनके अंदर ही उन्हें संरक्षण जो है वो दिया गया। इससे हरिजनों को बहुत लाभ और उनकी लगभग जो है वो सीटें डबल या दुगनी हो गई। 8 मई 1833 को गांधी जी ने वापस से आमरण अनशन शुरू की और उनका उद्देश्य इस अनशन का था कि वो भारतीयों के हृदय में परिवर्तन लाना चाह रहे थे। सरकार ने जब ये देखा कि गांधी जी जो है आमरण अनशन पर, सरकार को मालूम था कि उससे गांधी जी की सेहत पर प्रतिकूल
प्रभाव पड़ेगा उसके लिए जो है सरकार को जिम्मेवार ठहराया जाए। तो सरकार ने जो है वो तुरंत उनको जो है वो उसी दिन शाम को रिहा कर दिया गया। और गांधी जी के कहने पे ये आंदोलन जो है वो 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया, किंतु वाइसरॉय ने भी इस पर भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। अब उन्होंने ये कहा कि जब तक ये आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता तब तक वाइसरॉय जो है वो किसी तरह से गांधी जी से भेंट नहीं करेंगे। तो इस पर जुलाई 1933 में गांधी जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो बंद कर उसकी जगह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी रखने का निर्णय किया। सरकार इससे भी संतुष्ट नहीं हुई और उसने जो है वो 1 अगस्त 1933 को गांधी जी को वापस जो है वो गिरफ्तार कर लिया और उन्हें यरवदा छोड़कर पूना में रहने के लिए आदेश दिया। लेकिन गांधी जी ने इस बात को नहीं माना और इसका उल्लंघन करने के लिए पुनः जो है उन्हें जेल में डाल दिया। जब उन्हें जेल में डाला गया तो गांधी जी ने जो है अनशन प्रारंभ कर दिया और उनकी जब अनशन करने के बाद उनकी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो सरकार ने घबराकर जो है वो 23 अगस्त 1933 को गांधी जी को बिना किसी शर्त के रिहा कर दिया। इसके बाद गांधी जी राजनीति में कुछ समय के लिए जुड़ रहे हरिजन की सेवा में उन्होंने समय बिताया और मई 1934 में कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो बिना शर्त के इसको समाप्त कर दिया। यह सरकार ने जो है उसको इस बात को सरकार ने अपनी जो है वो जीत समझा और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है इसमें कांग्रेस की पराजय थी जो कि इस आंदोलन को अधिक प्रभावी नहीं बना सका। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व क्या था और उसका प्रभाव क्या था? वैसे तो लक्ष्य जो है वो ये अपना राजनीतिक लक्ष्य ये आंदोलन प्राप्त नहीं कर पाया था, लेकिन सामाजिक स्तर पर जो है वो इस कार्यक्रम के आंदोलन के कुछ जो है वो पॉजिटिव परिणाम निकले। इसमें सबसे पहला था कि सरकार द्वारा जो दमन चक्र जो चलाया गया लोगों के प्रति, उससे जो है वो गोरी सरकार के प्रति भारतीयों के मन में सम्मान की भावना जो है पूर्ण तरह से समाप्त हो गई। और इसमें जो है चूंकि इस आंदोलन में विभिन्न वर्गों ने एक साथ मिलकर काम किया, इसमें कहीं पर भी धर्म जाति वर्ग का भेद नहीं रखा गया, तो इससे एक तरीके से एक राष्ट्रीयता की और भावनात्मक एकता का जो है वो इससे बढ़ावा मिला। भारतीयों को एक अपनी पराधीनता का एहसास जो है वो पूर्ण तरह से हो गया और इसके बाद जो है वो उन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो है उनके प्रयास जो है वो तेज हो गए। फिर एक और जो अप्रत्यक्ष इस आंदोलन का प्रभाव था कि स्वदेशी से का जो है वो प्रचार हुआ और जो आत्मनिर्भरता के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गांधी जी ने जो है जब हम विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे लेकिन भारतीय वस्तुओं को से प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस आंदोलन से जो है वो ये भावना जो है वो और बलवती हुई और आत्मनिर्भरता वाले कार्यक्रम जो है वो चलाए। और इसमें जो पूना पैक्ट जो गांधी जी के बीच में हुआ, इससे जो हरिजनों को जो मिल रहा था समाज के कुछ राजनीतिक जो शक्ति को नियंत्रण में करने का जो विवाद था वो इससे कम हुआ और गांधी जी ने जो सीटें थी उसी के अंदर जो है वो इस वर्ग के लिए सीटें आरक्षित करने की बात कही। इस आंदोलन से छुआछूत, पर्दा प्रथा, संप्रदाय ऐसी कुरीतियों पर भी जो है वो प्रभाव हुआ क्योंकि इस आंदोलन से लोगों ने इन सब चीजों से ऊपर उठकर आंदोलन में भाग लिया। फिर इस आंदोलन से राष्ट्रीय शिक्षा को भी बल मिला और जो
शिक्षण संस्थाएं थी, भारतीय जो है वो शिक्षा वाली शिक्षण संस्थाएं भी भारत के अंदर स्थापित हुई। और कुछ हद तक जो विदेशी राष्ट्र थे जैसे इंग्लैंड, अमेरिका है, इन्होंने इनके लिए जो है वो एक तरह से भारत की स्थिति को देखकर जो है वो उनके यहाँ पर भारतीयों के लिए नैतिक सहानुभूति जो है उत्पन्न हो। चूंकि अंग्रेजी सरकार का जो दमन चक्र था, जो शोषण करने वाली नीतियाँ थी, वो उसके प्रति जो है वो लोगों के अंदर विदेशों में जो है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना जो है वो उत्पन्न हुई। तो ये राजनीतिक स्तर पर बेशक ये आंदोलन बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर पाया, पर सामाजिक स्तर पर निश्चित तौर पर इस आंदोलन ने